अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आमिर हबीब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लाइफ विद आमिर। दोस्तों, आज मैंने नेट पैक हफीज़ सेंटर लाहौर से एक वाईफाई राउटर मंगवाया है जो TP लिंक का CPE220 है। इसकी क्या स्पेसिफिकेशन है इसके बारे में हम बात करेंगे और इसकी अभी हम अनबॉक्सिंग करते हैं कि नेट पैक वालों ने किस तरह से हमें पैक करके भेजा है। जी तो व्यूवर्स, ये आया है हमारे पास नेट पैक की तरफ से। आप देख सकते हैं ऊपर नेट पैक लिखा हुआ है। मैं इनकी शॉप पे गया था एक दफ़ा हफीज़ सेंटर में, तो वहाँ पे मुझे पता चला था कि नेट पैक की शॉप है। बहुत बड़ी शॉप है, अच्छी शॉप है। जो चीज़ अच्छी हो उसकी प्रमोशन करनी चाहिए यार। मैंने इनको पैसे भेजे हैं मोबाइल बैंक अकाउंट में अंधाधुंध एतमाद पे, और इन्होंने मुझे प्रोडक्ट भेज दिया। अब देखते हैं इसके अंदर से क्या निकलता है हमारे लिए और किस तरह से इन्होंने पैकिंग की है। तो ये एक अच्छी शॉप है हफीज़ सेंटर के अंदर। आप अगर कोई भी वाईफाई राउटर ख़रीदना चाहते हैं तो इन्हें कॉल करके इनसे मंगवा सकते हैं, इनसे ख़रीद सकते हैं। अब मैं इनकी प्रमोशन इसलिए कर रहा हूँ, आप प्रमोशन भी समझ सकते हैं इसको, क्योंकि देखें चीज़ इन्होंने भिजवा दी है। पेमेंट हो सकता है दूसरों से ज़्यादा हो अगर आपको कभी लगे, लेकिन मुझे तो ऐसा फील नहीं हुआ। तकरीबन ठीक ही मुझे मिली है। उसमें ये होता है कि आपको चीज़ मिल जाए और शॉप का एतमाद भी एक होता है। आपका एतमाद बाल रहे तो वो बहुत बड़ी बात होती है। मेरा कोई इनके साथ बिज़नेस नहीं है, कोई इनके साथ मेरे डील नहीं है कि मैंने यूट्यूब पे इनकी प्रमोशन करनी है। आपकी अपनी मर्ज़ी है, लेकिन ये कि मैंने ख़रीदी है और इनको पैसे भेजे हैं तो मुझे चीज़ मिल चुकी है। आप भी देख सकते हैं यार, काफ़ी टेप लगाई है ये। जी हाँ, तो दोस्तों ये है इनवाइस होगी। हाँ जी, कैश सेल इनवाइस है मेरी। ये आप देख सकते हैं कि 6,750 रुपये में हमें पड़ा है ये एक पीस। मैंने 18/5/2020 को ऑर्डर प्लेस किया था। ये मुझसे रिसीव करने में थोड़ी सी देर हो गई, तो लेकिन ये कि अगले दिन ही मुझे पहुंच चुका था। मुझे नहीं इनका आइडिया था, इन्होंने ज़रा भेजा है ये जो बसों वाली कार्गो सर्विस होती है उसके ज़रिए से, TCS वगैरह से नहीं भेजा। तो इसमें ये होता है कि आपने डिवाइस की फ़ीस दे देनी होती है। डिवाइस के पैसे जो हैं वो कम इनको नेट पैक वालों को दे देने होते हैं। जो TCS का ख़र्च है आपका, कार्गो का जो खर्च है वो बसों वाले जो आपको देते हैं ये डिवाइस, वो आपसे ले लेते हैं। तो तकरीबन 340 रुपये मेरे वो लगे हैं। और मुझे पता नहीं था, तो मैंने ऐसे आज फिर पूछा। आज है 21, तो आज मैंने उनसे पूछा कि कहाँ तक पहुँचा, तो उन्होंने कहा वो पहुँच चुका है, आप चेक करें। वो चेक किया तो पहुँचा हुआ था काफ़ी दिनों से। अगले ही दिन प्रोडक्ट जो है वो पहुँच जाती है। तो जी दोस्तों, ये है हमारे पास बॉक्स, और ये आगे इसकी इंस्टॉलेशन गाइड, कैसे आप इसको इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉलेशन गाइड में इन्होंने एंटीनों की ऑप्शन दी है। ये पता नहीं अभी इन्होंने इसके साथ वैसे एंटीने नहीं होते, क्योंकि आप इसके बॉक्स पे भी पिक्चर देख सकते हैं। तो गाइड जो है इन्होंने बस एक कंबाइंड बनाई होगी TP लिंक ने, वही सब के अंदर रखे हैं। ये कोई इनकी लाइसेंस का नोटिस है पब्लिक। ये इंस्टॉलेशन गाइड है। ये दो क्यों है फिर, या तो एक गलती से रख दी होगी। ये CP220 के लिए स्पेसिफिक है। और खैर कोई बात नहीं। जी हाँ, तो ये इसके साथ केबल हमें मिली है, पावर केबल जो है 220 वोल्ट के लिए। इसमें फ्यूज़ की ऑप्शन है, तो ये भी प्रोटेक्ट करेगी अडाप्टर को जलने से।
ये जो POE अडाप्टर हमें दिया गया है, इसमें उन्होंने ये रावल प्लग वगैरह दिए हुए हैं, जिनकी मदद से आप इसे दीवार पे फिट कर सकते हैं। ये राउटर को पोल के साथ बांधने के लिए स्ट्रिप्स दी हुई हैं, और ये है हमारे पास राउटर। तो दोस्तों ये डुअल लैन सपोर्ट करता है, लैन 1, लैन 0। ये पावर की लाइट है, और ये आगे वाईफाई की सिग्नल स्ट्रेंथ की 4 लाइटें। तो यहाँ पे 24 वोल्ट और हाफ एम्पेयर का इसको अडाप्टर लगेगा। इसका जो सेटिंग पेज है वो ओपन होगा 192.168.0.254 पे, और यूज़र नेम और पासवर्ड एडमिन होगा। तो दोस्तों इसके अंदर ये काम मुझे थोड़ा सा इनका नॉर्मल लग रहा है, ये कैसे इन्होंने लगाया है। डब्बी जो इन्होंने लगाई यही है, हाँ नहीं तो ऐसे ही है। ओके सॉरी, ये यहाँ पे ऐसे फिट आनी है, नहीं ये ठीक है, नई चीज़ है तो इसलिए समझने में थोड़ा सा टाइम लग गया। तो दोस्तों यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, इसको आप ग्राउंड कर सकते हैं ताकि जो बिजली होती है बादलों के साथ बिजली कर रहती है, उसकी वजह से इसका नुकसान ना हो। अब हम यहाँ पे बात करते हैं, ये वर्जन 3.0 है, बिल्कुल न्यू मॉडल है, कि ये मैंने क्यों ख़रीदा है और इसके अंदर क्या फैसिलिटी है, इसमें इसके हमें क्या फ़ायदा होने वाला है, या मुझे क्या फ़ायदा है इसका ख़रीदने। एक तो कॉमन सी बात है दोस्तों, सारे लोग जितने भी हैं वो भागते हैं वाईफाई रेंज के पीछे, कि हमें वाईफाई रेंज चाहिए, हमें वाईफाई रेंज चाहिए। अब एक चीज़ आप लोगों के लिए समझना ज़रूरी है, इस पर मैं तफसीली वीडियोस बनाने वाला हूँ, वो आपको मिलती रहेंगी मेरे चैनल पे, कि DBM क्या होता है, आउटपुट DBM क्या है, और एंटीना क्या है, उसका मकसद क्या है, और वाईफाई राउटर में हमें ख़रीदने से पहले क्या चीज़ देखनी चाहिए। इनके अंदर वाईफाई राउटर के अंदर जो काम हमें लेना होता है, जैसे हमने कुछ लोग जो हैं वो शेयरिंग का काम करते हैं, तो इसके अंदर रैम प्रोसेसर देखा जाता है। आया कि रैम प्रोसेसर है जो इसको इतना संभाल सके, डाटा को ट्रांसफ़र कर सके। डाटा बहुत तेज़ी से ट्रांसफ़र होता है, क्योंकि आप देखते हैं, आप मोबाइल भी ख़रीदते हैं तो इसके अंदर रैम प्रोसेसर को देखते हैं। अगर रैम प्रोसेसर जिसका कम हो तो वो स्लो हो जाता है। आपको जो भी राउटर ख़रीदना हो तो आप उसका मुकाबला अपने उस राउटर के साथ करें जो आपको आम मिल रहा है। जैसे कि लोग 5210 को पसंद कर रहे हैं, TP-Link 5210 को। TP-Link 5210 जो है ये पुरानी टेक्नोलॉजी हो चुकी है, इसको ख़रीदने का फ़ायदा नहीं है। अब हार्डवेयर फीचर के अंदर Qualcomm Atheros 560 MHz CPU MIPS 74KC जो CPU है वो 560 MHz का लगाया है इन्होंने। 64 MB DDR2 रैम इन्होंने लगा के दिए, जिसके अंदर 8 MB का सॉफ्टवेयर है, फ्लैश है 8 MB के। इसके बाद ये 10/100 Mbps शील्डेड इथरनेट पोर्ट लैन 0 पैसिव PoE इन, और ये आगे लैन 1 है, ये 10/100 Mbps मतलब 10 MB से 100 MB के लिंक को ये सपोर्ट करेगी। और एक इसके अंदर एक ग्राउंड टर्मिनल है, 2 डुअल लाइन है इसके अंदर। ये दोनों जो लाइन है 0 और लैन 1, जो लैन 0 है उसमें आपने PoE लगानी है, ताकि उसके ज़रिए से राउटर करंट भी लेगा और ऑन होगा, पावर लेगा। और जो लैन 1 है उसमें सिर्फ लाइन लगेगी और वहाँ से ये डाटा लेगा। अब जो लैन 0 है वहाँ से डाटा भी लेगा और करंट भी लेगा, जैसे दूसरे राउटर नॉर्मली चल रहे हैं 5210 वगैरह हो गए, और UBNT के कोई भी राउटर जो चल रहे हैं PoE पे। एक इसके अंदर रीसेट बटन है। आगे पावर सप्लाई है। पावर सप्लाई ये जो है लैन 0 के अंदर 4 और 5 पिन और 7 और 8 पिन, मतलब पॉजिटिव जो है 4 और 5 पिन के अंदर जाएगी, और नेगेटिव जो है 7 और 8 पिन के अंदर है। वोल्टेज रेंज इसकी 16 से 27 वोल्ट है, जिसके अंदर ये वर्किंग करता है। पावर कंज्यूम करता है 10.8 वाट मैक्सिमम। इसका जो अडाप्टर है PoE वो 10 वाट का है। और ये आगे इसकी साइज़ बताया गया है। एंटीना टाइप उन्होंने कहा जी बुलेटिन 12 dBi डुअल पोलराइज्ड एंटीना है, डायरेक्शनल एंटीना है।
प्रोटेक्शन का वही उन्होंने फिर से बताया कि 15 kV प्रोटेक्शन, 6 kV प्रोटेक्शन। और अभी हम बात करते हैं वायरलेस फीचर्स की। तो वायरलेस फीचर के अंदर दोस्तों ये BGN है और जो 300 Mbps सपोर्ट करता है विद फेरस मैक्स स्ट्रीम डिसेबल। इसमें इन्होंने एक ऑप्शन रखी है मैक्स स्ट्रीम की। मैक्स स्ट्रीम में ये होगा कि फेरस डिवाइस ही कनेक्ट हो पाएगी। जैसे UBINT के अंदर भी एक एयर मैक्स टेक्नोलॉजी होती है, उसको अगर आप सेलेक्ट करते हो, हाई प्रायोरिटी पर रखते हो, तो सिर्फ UBINT की डिवाइस ही कनेक्ट कर पाती है। उसमें ज़रा इनकी कनेक्टिविटी बेहतर हो जाती है डिवाइस टू डिवाइस, लेकिन उसके साथ फिर मोबाइल वगैरह और दूसरी डिवाइसें कनेक्ट नहीं होती। TDMA मोड विद फेरस मैक्स स्ट्रीम इनेबल। वो फेरस तो आप यूज़ ही नहीं करेंगे क्योंकि हमें चाहिए होता है ज़्यादातर मोबाइलों के लिए, सिग्नल के लिए, या दूसरे राउटर के साथ कनेक्ट करने होते हैं छोटे, तो इसके लिए। वायरलेस स्पीड जो है इसकी अप टू 300 Mbps है 14 MHz पे। और ये देख सकते हैं आप अप टू 144.4 Mbps 20 MHz पे, और 72.2 Mbps 10 MHz पे, 36.1 Mbps 5 MHz पे। अगर आप इसको सेट करते हैं तो इस तरह से आप इसकी डाटा ट्रांसमिशन जो स्पीड है वो आप हासिल करेंगे। फ्रीक्वेंसी इसकी 2.4 से 2.483 GHz है। ये 2.4 जो होता है ये, और जो इसका डिफरेंस है 2.483 का, ये बेसिकली चैनल्स को सिलेक्ट करने के लिए डिफरेंस रखा जाता है, इसलिए इसके अंदर डिफरेंस है। लेकिन ये सभी यही फ्रीक्वेंसी, इसी की रेंज में सभी डिवाइसें आती हैं 2.4 की, जो इनके सिग्नल उठा लेती हैं और वाईफाई के साथ कनेक्ट हो जाती हैं। ट्रांसमिशन पावर इसकी 30 dBm है, 1000 मिलीवाट है। इसको आप 1 dBm तक भी रख सकते हैं, जितनी आप चाहें इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये इसके वायरलेस फीचर हैं, और इसमें और भी ये भी सॉफ्टवेयर फीचर हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें होंगी सॉफ्टवेयर फीचर के अंदर। सॉफ्टवेयर फीचर में वही इन्होंने फिर से बताया हुआ है कि वायरलेस कॉन्फ़िगरेशन है, जिसमें आप फेरस टेक्नोलॉजी भी रख सकते हैं। उसके बाद आप 802 BGN मोड सेट कर सकते हैं। चैनल विड्थ 5, 10, 20 to 40 MHz ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर सकते हैं। ट्रांसमिशन पावर कंट्रोल कर सकते हैं। डायनामिक फ्रीक्वेंसी सिलेक्शन WDS अनेबल डिसेबल कर सकते हैं। सिक्योरिटी को WPA2 और काफ़ी सारे फंक्शन है। SSID ब्रॉडकास्ट अनेबल डिसेबल कर सकते हैं। मल्टी SSID भी रख सकते हैं आप। इसके अंदर 4, लेकिन ये AP मोड पे काम करेगा, 4 मुख्तलिफ नाम यूज़ कर सकते हैं एक ही टाइम पे। डिस्टेंस को भी आप सेट कर सकते हैं। वायरलेस की सिक्योरिटी मैक एड्रेस पे भी कर सकते हैं। वायरलेस के एडवांस फीचर हैं, गेम मैनेजमेंट है थोड़ी सी, सिस्टम टूल्स हैं इसके, जो वायरलेस सिग्नल क्वालिटी इंडिकेटर है, सिग्नल स्ट्रेंथ है, नॉइज़ ट्रांसमिट CCQ, ये सारी चीज़ें आपको सॉफ्टवेयर में दिखाएगा। सिस्टम लेवल ऑप्टिमाइजेशन है इसके अंदर, और PoE अडाप्टर के फीचर जो हैं, ये 24 वोल्ट PoE है, और वही इन्होंने बताया हुआ है कि 4 से 5 पिन जो इसमें पॉजिटिव करंट है, 7 से 8 में इसके नेगेटिव करंट है। 80% तक इसकी एफिशिएंसी है, और सर्टिफिकेशन दी हुई है। अदर के अंदर इन्होंने पैकेज कंटेन आउटडोर वायरलेस CP मिलेगा, 24 वोल्ट 1 एम्पेयर की पैसिव PoE अडाप्टर मिलेगा, पोल माउंटिंग स्ट्रैप्स मिलेंगी जो मैं आपको दिखा चुका हूँ, AC पावर कॉर्ड मिलेगी, और इंस्टॉलेशन गाइड होगी। सिस्टम रिक्वायरमेंट इस सेटिंग के लिए ये आप देख सकते हैं, Windows 7, Windows 8, Windows 10, लिनक्स कोई भी है, मोबाइल से भी आप कर सकते हैं। इन्वायरमेंट जो है, ऑपरेटिंग टेम्परेचर इसका 40-70 डिग्री सेंटीग्रेड, और स्टोरेज टेम्परेचर, और ये सारा। वारंटी इसकी लिमिटेड 3 ईयर वारंटी देते हैं आपको, 3 साल की इसकी वारंटी है। तो दोस्तों ये थी इसकी स्पेसिफिकेशन, और ये अब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है और पुराने राउटरों से काफ़ी अच्छा है। और मेन चीज़ ये है कि इसमें आउटपुट पावर जो है वो 1000 मिलीवाट है।
30 dBm है। तो इतनी कीमत में 6,750 रुपये के अंदर आपको 1000 मिलीवाट का राउटर बहुत कम मिलता है। पहली बात यह कि कोई मॉडल आता है वो फिर बाद में मिलता ही नहीं है पाकिस्तान के अंदर। और इसमें एक चीज़ ये भी आती है कि लोग जब ख़रीदने जाते हैं, ज़्यादातर लोग इतनी गहराई में नहीं गए होते, उन्हें नहीं पता होता कि हमें कौन सा राउटर ख़रीदना है। तो वो जब शॉपकीपर से पूछते हैं, वो मशहूर राउटर्स का ही बताते हैं जो चल रहे हैं, और उस पर ग्राहक भी मुतमिन होता है कि हमें यही ख़रीदना है। लेकिन चीज़ ख़रीदने से पहले आपको उसका मुआवजा अपनी बताई गई चीज़ जो शॉपकीपर बताते हैं या जो आप सोच रहे होते हैं, जैसे कि ज़्यादातर 5210 चल रहा है, तो उसके साथ मुआवजा करना चाहिए। उसकी रैम प्रोसेसर क्या है, उसकी टेक्नोलॉजी कौन सी है। पुरानी ज़्यादा टेक्नोलॉजी सपोर्ट नहीं करनी, आपको नहीं ख़रीदनी चाहिए। ये नई टेक्नोलॉजी है और उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। हाँ जी, तो अभी देखें ये मुझे पड़ रहा है 6,750 में, और 350 आप डिलीवरी चार्जेस लगाने, मतलब 7,100 रुपये में तकरीबन। तो जो 5210 है वो आपको मिल रहा है नया 6500 का। क्योंकि हमारे लोगों को पता नहीं है, मार्केट में जो भी चलता है मार्केट उसी तरफ आपको मशवरा देती है जो चल रहा होता है। तो ट्रेंड जो है अभी 5210 का चल रहा है वो बहुत पुराना मॉडल है। उसके अंदर दो खामियां हैं। वो ये कि वो सिर्फ बी और जी नेटवर्क टेक्नोलॉजी जो है इसे सपोर्ट करता है, एन को सपोर्ट नहीं करता, या BGN प्लस जो है इनको सपोर्ट नहीं करता। उसमें आपका मसला ये आता है कि जो वो तकरीबन जिन्होंने सिंपली एक घर ने यूज़ करना है उसके लिए तो ठीक है, उसके ज़रिए से आप शेयरिंग नहीं कर सकते, उसमें रैम कम है, प्रोसेसर कम है, उसके अंदर BGN उसकी जो डाटा ट्रांसफ़र रेट है, जैसे ये 300 Mbps का है, वो कम है, वो सिर्फ 54 Mbps है। तो जब कनेक्टिविटी बनेगी, अगर सिग्नल कम भी हों, दूर फासले पे जब हम कनेक्टिविटी बनाते हैं, तो अगर उसकी थ्रूपुट जो होती है, सिग्नल डाटा ट्रांसफ़र करने की स्पीड वो ज़्यादा हो, 300 Mbps हो, तो सिग्नल वीक भी हो, हमारा गुजारा चल जाता है, उन जगहों पे भी गुजारा चल जाता है, क्योंकि वो ज़्यादा डाटा ट्रांसफ़र करने की सलाहियत रखता है। और भी इस तरह उसके अंदर फ़ाल्ट हैं जो कि अभी मैं ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी, इधर बात करूँगा तो हमें बात करनी है CP220 की। तो CP220 में मैंने जो देखा है, जो मैंने अपना तजर्बा हासिल किया, मैं गलत भी हो सकता हूँ, ये बिल्कुल नहीं है कि मैं बिल्कुल 100% ठीक हूँ, लेकिन मेरी जो सोच है उसके मुताबिक मैंने DBM को जाना, DBM क्या है, और मैंने एंटीनों को जाना, एंटीने किस तरह से काम करते हैं। और अब ये जो राउटर है, मैं अभी राउटर परचेज़ करने वाला था, मैंने बहुत से राउटर देखे हैं, ये 1000 मिलीवाट ट्रांसफ़र करता है डाटा, 1000 मिलीवाट। तो ज़्यादातर मार्केट में हमारे पाकिस्तान में वो राउटर नहीं आते जिनकी आउटपुट पावरें ज़्यादा हैं। अब DBM के अंदर भी मसला ये है दोस्तों के ज़्यादातर राउटर आपको 25 DBM के, 26-27 DBM के मिल जाए। 25, 26, 27 DBM तक जो मिलीवाट हैं वो हैं 400, 600, 700, 400, 600, 700 मिलीवाट 25, 26 में। लेकिन जो ही 26, 27, 27 से 3 DBM ज़्यादा होता है तो मिलीवाट जो है वो 300-400 गुना, मतलब 300-400 बढ़ जाते हैं। जैसे कि आप कह लें कि 27 DBM का राउटर अगर 600 मिलीवाट के सिग्नल प्रोवाइड कर रहा है, दे रहा है आपको, अब 27 कहाँ पे है, और 27 से 30 तक का जो सफ़र है वो सिर्फ 3 DBM का डिफरेंस है, फ़र्क है। तो 3 DBM पर आपको 600 से 1000 मिल रहे हैं, मतलब 30 DBM का राउटर आपको 1000 मिलीवाट जो है 1 वाट आपका जो सिग्नल है वो थ्रू करता है। अब हमें चूँकि चाहिए होता है, हम कहते हैं यार हम मोबाइलों को कनेक्ट करें अपने इलाके में, हम जहाँ पे चलते फिरते हैं, हम जैसे रेंज, फिर उसके लिए हम क्या करते हैं, हम कहते हैं जी लॉन्ग रेंज वाला राउटर ले लेते हैं, तो उसकी रेंज अच्छी खासी है, इसलिए वो हमारा मोबाइल कनेक्ट हो जाएगा, हमारी डिवाइस कनेक्ट हो जाएगी। लॉन्ग रेंज एक्चुअली आउटडोर जो राउटर होता है, आउटडोर राउटर में ये होता है, अब ये 13 किलोमीटर प्लस सपोर्ट करेगा लॉन्ग रेंज, 13 किलोमीटर टू 13 किलोमीटर। लेकिन उसके अंदर कंपनी की शर्त होती है, शर्त ये है कि रास्ते में कोई रुकावट ना हो, चटियल मैदान हो, सहरा लगा लें आप, जिसके अंदर कोई दरख्त ना आए, कोई चीज़ ना आए, फिर दोनों ही इसी तरह के राउटर लगे हों। इसका मकसद कंपनी का ये नहीं है कि ये 13 किलोमीटर रेंज इसकी है और आप आगे अपना मोबाइल ले जाएं 13 किलोमीटर पे। अब फिर क्या होता है, फिर इसके अंदर अमल दखल जो करता है वो होती है इसकी आउटपुट पावर भी होती है, और इसके अंदर जो एंटीना होता है, एंटीना रेंज को बढ़ाता है। एंटीने की मिसाल मैं आपको थोड़ी सी यहाँ पे इस तरह से दूंगा कि एंटीना यूँ कह लें कि आपके पास एक गिलास पानी है
और आपको उससे डालना है फुट बाई फुट के खाने के अंदर। फुट बाई फुट के खाने के अंदर आप उसको फैलाएंगे तो वो पूरा गीला हो जाएगा। अब उसी 1 गिलास पानी को अगर मैं आपको कहूँ कि आप 1 एकड़ के अंदर फैलाएं, तो जाहिर सी बात है आपको वो कतरा कतरा भी नहीं आएगा फुट बाई फुट जगह को। तो सिग्नल जो होते हैं इसके अंदर एक लिमिट होती है सिग्नल की। आप जो अमूमन राउटर ख़रीदते हैं वो 27 dBm के होते हैं, 500-600 मिलीवाट की एक तादाद होती है सिग्नल की। वो अगर तो आप उसकी रेंज बढ़ाते हो तो जो करीब वाला एरिया है इसमें उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है, उसकी यूँ कह लें वो वीक रहता है, और अगले एरिया में एंटीना उसको फेंकता है ताकि वहाँ पे जाके कनेक्ट हो। इसी तरह जब आप उसका एंटीना छोटा कर देते हो तो वो करीबी एरिया में, जैसे DBI एंटीने के अंदर आता है, इसमें 12 DBI है, तो DBI से भी किलोमीटर का पता चलता है कि कितने किलोमीटर ये डाटा ट्रांसफ़र करेगा। अगर आपको चाहिए आपके 500 मीटर के एरिया में या 100 मीटर के एरिया में, तो आपको ये करना है कि आपको कम से कम DBI एंटीने वाला और ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट पावर वाला राउटर लेना है। सिंपल सी बात है, आप समझ गए होंगे। इस पर भी एंटीने की DBI मैंने आपसे कहा कि मैं इसकी तफसीली वीडियो बनाऊंगा। अब यहाँ पे अगर मैं बनाऊंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो अब इसका मैं आपको ये बताता हूँ, मैंने इसीलिए ख़रीदा कि ये एक तो BGN है, दूसरा ये है कि ये अपना 1000 वाट का, 1 वाट का, यानी 1000 मिलीवाट है। तो इसके अंदर जाहिर सी बात है सिग्नल जो ये आउट करेगा उसकी ताकत ज़्यादा है दूसरे राउटरों की निस्बत। दूसरे UBNT के भी राउटर हैं जिसमें रॉकेट M2 वगैरह, बुलेट M2 आ जाते हैं। मैंने बहुत ज़्यादा इन पे सर्च किया है। तो कोई भी हमारे पाकिस्तान के अंदर एक चीज़ याद रखें कि जो हम चाहते हैं वैसी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल नहीं होती, और हमें पता नहीं होता। मुख्तलिफ मॉडल निकल रहे हैं जी, हाँ जी, हाई रेंज के नाम से बड़े राउटर के मॉडल आए हुए हैं पाकिस्तान में भी, इंटरनेशनल लेवल पे भी। अगर आप सर्च करें, मैं AliExpress पे भी सर्च करता रहा हूँ, लेकिन हाई पावर लिख तो देते हैं, पावर देखें तो वही 27 dBm, 26 dBm, 25 dBm। तो असल में कंपनी का जो मकसद है, कंपनी बनाती है इसको शेयरिंग के लिए नहीं बनाती। कंपनी इसको आपके मोबाइल पे कनेक्टिविटी के लिए नहीं बनाती। कंपनी बनाती है क्या आपके एक तरफ PTCL है फ़र्ज़ करें, जो आपसे 10 किलोमीटर दूर है, और आगे आपके पास लाइनें नहीं बिछी हुई, आपको अपने घर में चलाना है, तो आप दूसरा राउटर इसी तरह का लें और पॉइंट टू पॉइंट कनेक्ट हो जाए। ये पॉइंट टू पॉइंट के लिए बनते हैं, वहाँ से फिर लोग बदजन हो जाते हैं। अब अगर हमें अपनी मर्ज़ी के लिए इस्तेमाल करना है कि हमारे मोबाइलों पे सिग्नल आए, तो फिर हमें ये करना होगा कि हमें हाई पावर लेना होगा ताकि उसके सिग्नल सही रहें। अब मुझे ओमनी डायरेक्शनल में चाहिए थे। अब ओमनी में भी देखें, अब ये डायरेक्शनल है, एक ही साइड पे सारे सिग्नल देगा। तो अब ये भी, इसमें भी नेटवर्किंग के अंदर, वाईफाई के अंदर ये भी एक बात है जो आज समझने वाली है। 1000 मिलीवाट इसका है राउटर का। 1000 मिलीवाट अगर आप एक ही साइड पे ट्रांसफ़र करते हो तो उनकी ताकत ज़्यादा है, लेकिन 1000 मिलीवाट को जब आप चारों तरफ करते हो ट्रांसफ़र तो उसकी ताकत कम हो जाएगी। क्योंकि वो मैंने आपको जैसे बताया है कि अगर आप एक लाइन में 1 गिलास पानी को डालते जाएंगे तो वो काफ़ी देर दूर तक ज़्यादा जगह भरती जाएगी, लेकिन अगर आप चारों तरफ से देखोगे तो वो उतना, अगर 1 गिलास पानी को हम डालते हैं मौजूदा पॉइंट पे जहाँ हम खड़े हैं वहाँ से लेके 6 फुट तक हम उसके पानी की लहर बना देते हैं, और अगर हमें उससे चौरस भिगोना है जगह को तो हो सकता है हम 1 फुट के दायरे में ही भिगो पाएँ। तो ये भी थोड़ा सा फैक्टर आता है कि जब आप ओमनी लगाते हैं तो सिग्नल की स्ट्रेंथ तब भी कम हो जाती है। तो दोस्तों इसकी सेटिंग कैसे करनी है, और ये इसके रिव्यू थे कि ये बाकी राउटरों से अच्छा है, कदरे बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। और इसकी जो सेटिंग है वो कैसे कर सकेंगे उसकी आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेगी। उसके बाद अभी मैं इसमें थोड़ी सी चेंजिंग करने वाला हूँ, तो ये मेरा एक तजर्बा ही है। मैं देखना चाहता हूँ कि आया कि वो कामयाब होता है कि नहीं। उसके मतलब मुझे कोई इंटरनेट पे मैंने बहुत सर्च किया, मुझे कोई वीडियो या कोई ऐसी लिखी टेक्स्ट नहीं मिला है कि किसी ने ये पहले तजर्बा किया। क्योंकि देखें जो भी राउटर है उसके अंदर एंटीना तो है, अब इसके अंदर डायरेक्शनल है तो ये एक डायरेक्शन पे फेंक रहा है। अब जो डुअल ऑप्शन आते हैं राउटर, उसके अंदर ओमनी एंटीना लगने की भी ऑप्शन होती है। आप ओमनी लगा देते हो तो चारों तरफ फेंकता है, तो मुझे चाहिए ओमनी डायरेक्शन चाहिए। इसलिए मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं इसको खोलूँगा, खोलने के बाद इसको 2 एंटीने ओमनी के लगाऊँगा और फिर उसको टेस्ट करता हूँ कि वो कामयाब होता है कि नहीं, कैसे एंटीने लगेंगे। ये वीडियो आपको नेक्स्ट मिल जाएगी। आप वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें
ताकि जैसे वीडियो अपलोड करूं तो आप लोग उसे देख सकें कि उसका क्या बना। फिर मैं वो कंप्लीट आपको बताऊंगा कि उसने काम किया है या नहीं किया। अगर नहीं किया तो मैं वापस इसको रिवर्स कर दूंगा उसी हालत में जैसे ये है, और अगर काम कर गया तो मैं इसे ओमनी पे चलाना पसंद करूँगा, क्योंकि मुझे यकीन है इसकी पावर 1000 मिलीवाट है। मैं इसको एंटीने, मैं चाहता हूँ 500 मीटर के एरिया में सिग्नल, तो मैं उस हिसाब से एंटीने भी लगाऊंगा कि पूरी की पूरी ताकत जो है वो 500 मीटर के अंदर रहे सिग्नल्स की, सिग्नल बाहर ना जाए, मेरे ज़ाया ना हो। तो एंटीना किस तरह से सिग्नल फेंकता है इसकी वीडियो आपको मिलेगी, डीबीएम में किस तरह से पावर होती है, ये सारी वीडियो आपको मिलेंगी। अभी मैं ज़्यादा यहाँ पे बात करूँगा तो आप लोग कहेंगे बहुत ज़्यादा टाइम ज़ाया होगा आप लोगों का। तो मुझे दीजिए इजाज़त, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।